नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, दिल्ली पुलिस परीक्षा केंद्र 2023 आपको पता होगा, सबके एग्जाम सेंटर पता चल चुके हैं, कब किसका है, डेट भी आपको पता चल चुकी है। तो एग्जाम सेंटर परीक्षा आपका जहां भी है, आप समय से वहां पे पहुंच जाइएगा। पर क्या क्या लेकर जाना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा कि आपको लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, इस वीडियो में पूरी बताऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और हम 14 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज साथ में लेकर आएंगे। अगर आप एनालाइज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही एग्जाम छूटेगा तो हम आपके लिए एनालिसिस लेकर आएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला। देखिए, आपको सबसे बड़ी बात है इंडेक्शन पढ़ना है। आपके जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड के पीछे आपको 5-6 पेज मिलेंगे, लेकिन आपको 1-2 पेज ही निकलवाना है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ हैं, क्या हमें ले जाना है, क्या हमें नहीं ले जाना है। सबसे बड़ी बात है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि यदि आप डॉक्यूमेंट्स ही सही नहीं ले जाएंगे तो वहाँ पे जाकर आप क्या करेंगे, आपको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 आपको पता होगा, सुबह आपको एंट्री टाइम पे जाना है। आपको इस तरीके से लाइन आपको वहाँ पे दिखेगी, लाइन लगी हुई होगी। तो आपको लाइन में लगकर बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपके माइंड पर कोई भी प्रेशर पड़े। यदि आप ऐसा करते हैं, आप धक्का मुक्की करते हैं, तो आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा। आप किसी से फालतू भी बात मत करना जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। अपनी एनर्जी को आपको स्टोर करके रखना है बच्चों। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को ही खत्म कर देते हैं। जैसे ही वो एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो उनकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है और सवाल को समझने की, सोचने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपका एग्जाम 14 तारीख का है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका कभी भी एग्ज़ाम हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो प्लीज़ अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, थोड़ा कम बोलना, जिससे कि आपकी एनर्जी स्टोर रहे बच्चों। और आपको एक एनर्जी बूस्टर भी ले जाना है, अपना जो भी आप ड्रिंक वगैरह पीते हैं, जिससे कि आपकी शरीर में एनर्जी हो। और जब एनर्जी आपके शरीर में होगी तो आप बहुत अच्छे से अपने पेपर को कर पाएंगे एडवांस लेवल तरीके से। ये मैं आपको बता रहा हूँ, खुद मैंने एक्सपेरिमेंट किया है ये। क्योंकि जब हमारी एनर्जी लो होती है तो हमारा माइंड बहुत स्लो काम करता है, हम किसी चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आपको बोलना कम है जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। एग्ज़ाम देने के बाद आप कुछ भी करें, आप कुछ ही बोलें, कुछ ही करें, कुछ नहीं, कोई उसमें वो नहीं है। एंट्री टाइम भी बताऊँगा आपको, किस तरीके से आपको एंट्री करनी है और कब एंट्री करनी है। आपको पता होगा भीड़ बहुत है आपके एग्जाम सेंटर पर, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है आपको जिससे आपको डांट मिले या आपको बैठाया जाए या आपको बाहर निकाला जाए। तो मैं यही बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा तैयारी करने में कितना टाइम लगता है, कितना आपने समय दिया होगा अपने आप को और कितनी दिक्कतों का सामना किया होगा। और एग्जाम सेंटर पे आप जाके ऐसा करेंगे तो गाइज, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो दूसरे का पेपर खराब कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बचें। डायरेक्टली आप सीधे जाइएगा आराम से। मैं तो आपको बताऊंगा, यदि आप लाइन में लगना चाहते हैं तो लग सकते हैं, वरना आप चुप शांति से बैठे रहिए एक जगह। जब आपकी लाइन खत्म हो जाए, जब आप एंट्री कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। लेकिन बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में अंदर जाएंगे, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन इस तरीके से आपको मिलेगी। इस पर क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको अलग अलग क्वेश्चन के नंबर दिखाए जाएंगे, आपको बैंगनी, ग्रीन और आपका जो ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगे, पीला सा दिखाई देगा आपको। तो जो क्वेश्चन आप टिक कर पाएंगे वो ग्रीन हो जाएगा बच्चों। जिस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे वो आपका बैंगनी हो जाएगा। आप लगाना पड़ेगा बैंगनी, अगर आप लगाना चाहते हैं तो मर्जी है वो आपकी, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कुछ नहीं लगाना। और बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये, सर हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं लेकिन उस क्वेश्चन पे वापस कैसे जाएं। बच्चों, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी। मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, जाते जा रहे हैं, जब आप लास्ट में जाएंगे आप डायरेक्टली यहाँ पे इस बोर्ड पे आइएगा। यहाँ पे इस बोर्ड पे आओगे आप। इस बोर्ड पे आने के बाद आपको जोन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा है आपको दिख जाएगा, वो रिक्त स्थान में दिख जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना है, आप उसी क्वेश्चन पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा वहाँ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही समय अपना बर्बाद कर देते हैं। तो आपको समय बर्बाद नहीं करना है, आपको डायरेक्टली जाना है, उसी क्वेश्चन पे क्लिक करना और अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देना है बच्चों।
सबसे बड़ी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के साथ 90% बच्चे के साथ होती है, जैसे ही वो एग्जाम हॉल में बैठता है सब कुछ भूल जाता है, ऐसा लगता है उसे कुछ याद ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम शांत तरीके से बैठना है, अपने इष्ट देव जो भी आपने जिसका नाम लेते हैं उसका नाम लेना है और अपने तरीके से जैसे ही पेपर स्टार्ट हो बस करना शुरू करना है और एक माइंड से करना है। बहुत सारे बच्चे काफ़ी लेके लग जाते हैं कुछ कुछ करने, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। पहले आपको क्वेश्चन को देखना है, उसको समझना है, फिर उसको करना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, कम से कम आपको बता दूं 25% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिन्हें आप पेन नहीं उठाने से भी कर सकते हैं। आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन क्वेश्चनों में, आप एक बार देखकर ही उनका आंसर लगा सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आपको अच्छा स्कोर पाना है बच्चों तो इसी तरीके से आपको सोल्व करना। वो 25 क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी पेन नहीं लगाना है पेपर में बच्चों। 25 क्वेश्चन में अगर आप आ जाते हैं, उसके बाद 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। तो आपको इसी तरीके से सवाल करने हैं। वो 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों, 25% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका टाइम कंज्यूम कर देंगे, जो आपका टाइम वेस्ट कर देंगे। तो मैं चाहूँगा ऐसे क्वेश्चन पे आप बिल्कुल भी टाइम ना दें। जो क्वेश्चन हो रहा है मिनट से पहले ठीक है, वरना आगे बढ़िए बच्चों। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपके माइंड में है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वहाँ पे, जिससे कि आपको एंट्री में प्रॉब्लम ना हो, आपको अंदर भी प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीज़ें बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कलर, आपका एडमिट कार्ड हो सकता है। आप कलर भी ले जा सकते हैं, आप ब्लैक एंड वाइट भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको कलर एडमिट कार्ड लेकर जाएँ आप, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें दिखेंगी। तो सामने वाला अगर एग्जाम पर आपका चेक करेगा उसका एडमिट कार्ड को, तो वो प्रॉपरली हर चीज़ को देख पाएगा और समझ पाएगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं उठानी पड़ेगी। 2 फोटो बच्चों आपको लेके जानी है, ये कंपलसरी है। हो सकता है ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं आप, लेकिन 2 फोटो तो कंपलसरी आपको लेके जाना है। यदि आपके वहाँ फोटो मांग लिया, एक तो आपके एडमिट कार्ड पर ही लग जाएगा और एक फ़ोटो आपका एक्स्ट्रा भी चाहिए जो आपको वहाँ, तो 2 फोटो आप अपने साथ लेकर जाइएगा। ये कंपलसरी है, मैं चाहता हूँ कि आप लेकर जाएं, या जरूरत भी ना पड़े तो भी आपके पास होना चाहिए बच्चों। बात करते हैं फ़ोटो आईडी। आधार कार्ड आपके पास हो सकता है। यदि आप आधार कार्ड लेकर जाएं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको 2 आईडी लेकर जानी है। आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है। इन चारों में से आपको 2 लेकर जाने हैं, 2 लेकर जाने बच्चों। एक में अगर थोड़ी सी मिस्टेक आ जाती है, उन्हें थोड़ा एडमिट कार्ड से अलग हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 2 आईडी जरूर लेके जानी है यदि आप एग्जाम हॉल में जाना है तो, क्योंकि आपको एग्जाम देने जाना है बच्चों, कोई लड़ाई करने नहीं जाना। जैसे ही आपका जो चेक करते हैं वो कहेंगे सर ये इसमें ये दिक्कत है, तो आप दूसरी आईडी तुरंत दिखा दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको एग्जाम क्रैक करना है बच्चों, लड़ाई नहीं करनी है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अगर आप अच्छे तरीके से आपने तैयारी की है तो आप इन मेरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो फोटो आईडी आपको लेके जानी है, आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको लेकर ही जाना है एग्जाम हॉल में। चलिए अब बात कर लेते हैं आपको क्या लेकर नहीं जाना है। आपके पास घड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास घड़ी होगी तो वो तरवा देंगे, फिर आपको माइंड में डिस्टर्ब रहेगा मेरी घड़ी वहाँ रखी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो अपना सामान ले जाते हैं, उन्हें डिस्टर्ब हो जाता है यार हमारा सामान वहाँ रखा है, तो वो एग्जाम एक प्रॉपर तरीके से अपना 100% नहीं दे पाते। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं लेके जाना है। मोबाइल आपको नहीं लेके जाना है। अगर मोबाइल आपको लेके जाना है तो इस तरीके से रखना है ताकि आपके मन को ये रहे कि संतुष्ट है, मेरा मोबाइल कहीं नहीं जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। या आपके साथ में कोई हो उसको आप देके जा सकते हैं। तो आपको घड़ी मोबाइल बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। कोई भी ऐसी सामग्री आपको नहीं लेके जानी है, जैसे आप रिंग पहनते हैं, अगर आप उंगली में रिंग पहनते हैं, आप कोई माला वगैरह पहनते हैं, कोई धागा वगैरह आपके हाथ में है, मतलब कुछ भी आप बांधते हैं, तो शरीर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेके जानी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। आपको कुछ नहीं लेके जाना है, सब चीज़ को खोल देना है। आपका जो हाथ में कुछ भी बंधा हो उसे भी नहीं, पैर में बंधा हो, कहीं भी बंधा हो, कान में बाली वगैरह कुछ भी आपके है, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा इंस्ट्रक्शन में पूरा साथ में लिखा हुआ है ये चीज़, तो ये आप समझ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं एंट्री टाइम ऑल शिफ्ट।
एंट्री टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जिनका एंट्री टाइम था और एंट्री टाइम के 10 मिनट बाद वो आए हैं। बच्चों, गारंटी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आपको पता है कि बहुत सचेत होते हैं ये एग्ज़ाम कराने में। अगर आप एंट्री टाइम के बाद आते हैं तो बहुत बच्चे हैं बच्चों, आपकी वेट नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एंट्री टाइम पर ही आप बिल्कुल गेट पर पहुंच जाएं बच्चों। चलिए एंट्री टाइम भी बता देता हूं आपको। आपके एडमिट कार्ड में जैसे आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, आपका 7:45 पे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। ये रिपोर्टिंग टाइम जो दिया जाता है बच्चों, इसके बारे में बताऊँ। ये रिपोर्टिंग टाइम इसलिए दिया जाता है कि आप इस रिपोर्टिंग टाइम तक वहाँ पर पहुँच जाएँ। अगर आप रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच जाते हैं तो आप अच्छे से अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अगर आप नहीं भी पहुंचते तो एग्ज़ाम जो टाइम है आपको पता होगा, 9 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, सुबह 9 बजे, और आपका 10:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं आप? तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, आपको यहाँ पहुँचना है 7:45 पर रिपोर्टिंग टाइम है। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे बच्चों आपको इसी 7:45 पे आपको पहुँच जाना है। अगर फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, बिल्कुल भी अगर आपने ये दिक्कत कर दी तो बच्चों बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि आप लेट पहुंचते हैं तो आपके माइंड में पता क्या, जल्दी हो जाएगी, जल्दी। जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो भी आपका माइंड जल्दी करेगा। ये हम बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्रॉपर तरीके से नहीं सोच पाएगा, आपका रिजल्ट 10% घट जाएगा। और जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता बच्चों, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने रिपोर्टिंग टाइम पर ही यहाँ पे पहुँच जाएं। शांति से, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली अपना पेपर करना है। उसके बाद आप कुछ भी मौज मस्ती कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपको पॉइंट है। तो यहाँ पे आप समझ गए। अब बात करते हैं सेकंड में जिनका पेपर है। यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है 10:45। 10:45 है और एग्ज़ाम टाइम आपका है 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 1:30 बजे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो आपको रिपोर्टिंग टाइम पे पहुँचना है। यहाँ पे 10:45 पे आपको जाना ही जाना है। प्लीज़ रिपोर्टिंग टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है बच्चों इस एग्ज़ाम में जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं नहीं चाहता आपका रिजल्ट 10% कम हो, मैं चाहता हूँ आपका रिजल्ट 10% इंक्रीज़ हो। और मैं गारंटी देता हूँ यदि आपने मेरा ये नियम फॉलो कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि हमारा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। जितना हम कर सकते थे उससे हमने 10% ज़्यादा किया है। तो प्लीज़ गाइज़, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको सारी चीज़ें मैं बता सकूं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दी गई बेल आइकन को भी बजा लीजिएगा और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे कि उन्हें भी इससे लाभ मिले। धन्यवाद।